पॉलीमॉर्फिज्म इन सीलेंट्रोइड्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से खूब ढेर सारे क्वेश्चन बीएससी और एमएससी में बनते हैं, स्पेशली शॉर्ट नोट्स 4 नंबर वाले बनते हैं। इसके अलावा पीजीटी टीजीटी में तो ये जी भर के क्वेश्चन बनाता है। यहाँ से सीएसआईआर में कभी कभी पूछता है, हालांकि नीट में से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इन सीलेंट्रोइड्स, occurrence in the same species of more than one type of individuals which differ in form and function is known as polymorphism. ठीक है, poly means many and morph means form. तो बहुत सारे फॉर्म जब एक स्पीसीज़ के कई इंडिविजुअल के रूप में दिखने को मिलते हैं तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सीधे सीधे अगर कहा जाए तो बहुत सारे रूप किसी एक इंडिविजुअल स्पीसीज़ की अगर बात करें और उसके बहुत सारे इंडिविजुअल रूप देखने को मिलते हैं और वो अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं तो उसको बहुरूपता कहते हैं, यानी पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। दिस इंश्योर्स एन एफिशिएंट डिवीज़न ऑफ लेबर। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिवीज़न ऑफ लेबर करना था बिटवीन सेवरल इंडिविजुअल्स, यानी अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल बढ़ रहा है। सो दिस इज़ द एक्चुअल वे ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और धीरे धीरे इसी तरह से फिर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स और अलग अलग ऑर्गन्स मिलके क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डिवीज़न ऑफ लेबर के थ्रू अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज may remain separate as represented by various caste in termites, है ना, certain ants and Cuban snails। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे वो इंडिविजुअल जो बनते हैं मॉर्फ, वो बिल्कुल अलग अलग सेपरेट ही रहते हैं और थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। सो दिस इज़ नोन एज जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे वो जेनेटिकली सेपरेट हैं और दिखते ही हैं, सो दे आर जेनेटिकल व्हाट या जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। हाउएवर इन सीलेंट्रोइड्स, क्योंकि ये सिंपल टाइप का है तो थोड़ा सा सिंपलेस्ट टाइप का डिवीज़न होगा। हाउएवर इन सीलेंट्रोइड्स द डिफरेंट इंडिविजुअल्स और जोइड्स, इनको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, जोइड्स कहते हैं, often get united in the form of colony. Thus, polymorphism is an important feature of hydrozoan colonies, which provide some of the best examples. अब टाइप्स की बात करें तो दो बेसिक फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन हाइड्रोजोआ और यू कैन से द सीलेंट्रोइड्स which may be single or colonial, there are mainly two type of individual occurs in their cycle. So first one is polyp and the second one is medusa. तो polyp और medusa यहाँ पे पाए जाते हैं। अब पहले की बात करें polyp की। Polyp has a tubular body with a mouth surrounded by tentacles at one end. Other end is blind and usually attached by a pedal disc to the substratum। ठीक है, और मेडुसा की बात करें, मेडुसा एक बाउल या अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और ये चलने फिरने वाला यानी मोबाइल स्ट्रक्चर होता है। ये समझ में आ रहा है? सो अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी विद मार्जिनल टेंटेकल्स एंड माउथ सेंट्रली लोकेटेड ऑन अ प्रोजेक्शन, जिसको कि मैनोब्रियम कहते हैं, of the lower concave surface. Although polyps are typically sessile and medusa are generally motile, there exists a homology between the two in their basic feature. Importance of polymorphism. Polymorphism is essentially a phenomenon of division of labor. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि डिवीज़न ऑफ लेबर का सिस्टम यहाँ से शुरू हो जाता है। डिफरेंट फंक्शंस आर असाइंड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। वो मिलकर के कोई डाइजेशन का काम करता है, कोई सेफ्टी का काम करता है, सब अलग अलग काम करते हैं। रेदर देन टू पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ वन इंडिविजुअल। ओके, द पॉलिप आर कंसर्न विद द फीडिंग, प्रोटेक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन? पॉलिप। किससे किससे? फीडिंग, प्रोटेक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाइल मेडुसी
आर कंसर्न विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ लगभग 3 या 4 तरह के पैटर्न होते हैं, जिसमें से डाइमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक थोड़े कॉमन है। चलिए देखते हैं। डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म वेरीज वेरी ग्रेटली इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोजोआ। The very basic type of pattern is dimorphic pattern. Okay, simplest and commonest pattern in polymorphism is exhibited by many hydrogen colonies like Obelia, Tubularia and Campanillaria. तो इस तरह की जो इंडिविजुअल्स हैं, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, इसको हम डाइमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब होता क्या है, दे हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ जोइड्स, 2 ही तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है। पहला गैस्ट्रोजोइड्स, या इसको हाइड्रेंथ्स भी कहा जाता है, एंड दे आर कंसर्न विद द फीडिंग। और दूसरे होते हैं गोनोजोइड्स, या इसको ब्लास्टोस्टाइल्स भी कहते हैं, जो कि एसेक्सुअल बडिंग फॉर्मिंग सेक्सुअल मेडुसी एंड गोनोफोर्स होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल बडिंग के साथ साथ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, डाइमॉर्फिक, क्योंकि 2 ही मॉर्फ में प्रेजेंट है, ठीक है। सच कॉलोनीज बियरिंग ओनली 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड डाइमॉर्फिक एंड द फिनोमेना इज टर्म्ड एज डाइमॉर्फिज्म। नेक्स्ट जो टाइप है वो है ट्राइमॉर्फिक। ये भी ठीक ठाक ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन डाइमॉर्फिक की तरह बिल्कुल कॉमन नहीं है। सम फॉर्म्स लाइक प्लुमिलेरिया are trimorphic. Beside gastrozoids and gonozoids, they also possess a third type of individuals called dactylozoids. Dactylozoids, these are what? Functionally non-feeding and defensive polyps bearing what? Batteries of nematocyst. तो nematocyst का काम ही कहाँ होता है, प्रोटेक्शन में होता है। और ये तीसरा होता है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। डाइमॉर्फिक हो गया, ट्राइमॉर्फिक हो गया, तीसरा पॉलीमॉर्फिक। तो सीलेंट्रेट्स हैविंग मोर देन 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक सिंपली। A somewhat greater degree of polymorphism is found in the encrusting colony of Hydroctinia. What? Hydroctinia. तो हाइड्रोक्टिनिया में 5 तरह के पॉलिप पाए जाते हैं, 5 टाइप ऑफ पॉलिप्स। सबका अपना अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। जैसे पहला है गैस्ट्रोजॉइड्स, जो फीडिंग का काम करता है, गैस्ट्रोजॉइड्स फॉर फीडिंग। सेकंड, स्पाइरल डैक्टिलोजॉइड्स फॉर प्रोटेक्शन। थर्ड, जॉइड्स, अब इनका काम सेंसरी सेल्स की तरह है यहाँ पे। देन स्केलेटोजॉइड्स, जो कि स्पाइनी प्रोजेक्शन को बनाते हैं, जो काइटिन यहाँ पे है प्रेजेंट होगी। एंड गोनोजॉइड्स, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये 5 अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स मॉर्फ देखने को मिल रहा है, और पाँचों डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर सीन इन द पेलेजिक और स्विमिंग कॉलोनीज ऑफ ऑर्डर सिफाइनोफोरा, ठीक है। सिफाइनोफोरा के एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो फाइसेलिया जो सबसे कॉमन है, जिसको आप जानते भी हैं। इसके अलावा डाइफियस, हेलिस्टेमिया, देन स्टिफेलिया, तो इस तरह के एग्जांपल्स है। इसके अलावा साइफोनोफोरा के अलावा कॉन्ट्रोफोरा के भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और कॉन्ट्रोफोरा के जो एग्जांपल्स हैं उसमें पॉर्पिटा और वेलेला बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं। एज इन हाइड्रेक्टिनिया, बोथ polypoid and medusoid individuals specialized for various vital functions occur in the same colony, ठीक है। और ये बोगनविलिया वगैरह में भी देखने को मिलता है कि जैसा लगता है कि एक पेड़ की तरह है। सो पॉलीमॉर्फिज्म रीचेज इट्स पीक इन साइफोनोफोरा, साइफोनोफोरा में अपनी पीक पे पहुंचता है। मॉडिफिकेशंस की बात कर लें, पॉलिप्स की बहुत तरह से मॉडिफाई होता है ना। तो पॉलिप इंडिविजुअल्स इंक्लूड व्हाट? गैस्ट्रोजॉइड्स, जो कि फीडिंग के लिए काम आते हैं, और इनमें एक माउथ होगा, एक लॉन्ग, और टेंटिकल होगा। टेंटिकल्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। देन डेक्टिलोजॉइड्स, जो कि प्रोटेक्शन का काम करेंगे, ये बिना माउथ के होंगे, और लॉन्ग बेसल टेंटिकल्स होते हैं इसमें। देन गोनोजॉइड्स,
जो रिप्रोडक्टिव पॉलिप कहे जाते हैं और सेक्सुअल मेडुसी गोनोफोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको बनाते हैं, उनमें मॉडिफाई कराते हैं। देन बी तरह का मॉडिफिकेशन होगा कहाँ पे, मेडुसी के लिए। द मेडुसॉइड इंडिविजुअल्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, यहाँ भी मॉडिफिकेशन होगा। तो पहला होगा नेक्टोफोर और नेक्टोकैलिक्स, और ये क्या है, स्विमिंग जॉइड, ठीक है, स्विमिंग जॉइड विद अ मस्कुलर बेल विदाउट मैनोब्रियम और टेंटिकल्स। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन होते हैं निमेटोफोर, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 पूछा जाता है। तो निमेटोफोर और फ्लॉट एज अ ब्लैडर लाइक मेडुसी फिल्ड विद द क्या, सिक्रेटेड गैस। तो निमेटोफोर समझ में आ गया। देन फाइलोजोइड और ब्रैक्ट, यूजुअली ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंड स्टड विद द निमेटोसिस्ट, किससे, निमेटोसिस्ट, सर्विंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द जॉइड। तो निमेटोसिस्ट जहाँ भी है वहाँ प्रोटेक्शन है। देन गोनोफोर बियरिंग गोनाड्स विच मे बी आइदर मेल प्रोड्यूसिंग स्पर्म और फीमेल प्रोड्यूसिंग ओवा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब कौन कौन सी कॉलोनीज़ पाई जाती हैं, सबसे लास्ट में ही इन सभी कॉलोनीज़ को हम देख लेंगे, ठीक है। फ़िलहाल आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, ऑर्डर्स को देख लीजिए। तो ऑर्डर साइफोनोफोरा सबसे बेस्ट एग्जांपल होती हैं इस तरह की किसी भी कॉलोनी के लिए। इन कैलिकोफोरन साइफोनोफोर्स, ठीक है, देख लें तो डाइफाइज। तो डाइफाइज colonies are linear with one or more nectophores located at the apical end, ठीक है। Polypoid and medusoid individuals are grouped as united, और इस जो ग्रुप को कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्मीडिया कहते हैं। आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर में बहुत जगह कॉर्मीडिया बनाते हैं, ये एक साथ इकट्ठे होकर के इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक साथ इकट्ठे होते हैं और क्या बनाते हैं, कॉर्मीडिया बनाते हैं। सो कॉर्मीडिया are repeated in linear succession. A typical cormidium consists of a gastrozoid with tentacles bearing nematocyst, a phylozoid, or you can say the bract, medusoid gonophores of one sex which are never furred. Dactylozoids are lacking. So point नोट करने लायक क्या है, यहाँ पे क्या लैकिंग होता है, डैक्टिलोजॉइड्स यहाँ पे हमेशा की तरह लैकिंग होता है। इन फाइसोफोरन साइफोनोफोर्स देयर इज अ निमेटोफोर और फ्लोट एट द एपेक्स ऑफ कॉलोनी अबव द वाटर लेवल, जो कि तैरता रहता है। दिस इज फिल्ड विद द गैस सिक्रेटेड क्रिटिंग टिश्यू एनक्लोज्ड विद इन एन ओवल डिस्क इन फाइसीलिया, ठीक है, फाइसीलिया में। अंडरनीथ दिस डिस्क, यानी इस डिस्क के नीचे की बात करें, बियर्स ग्रुप ऑफ कॉर्मीडियम, ओके, ईच इंक्लूडिंग अ गैस्ट्रोजॉइड, अ स्मॉल एंड अ लार्ज डैक्टिलोजॉइड्स, बोथ विद लॉन्ग टेंटिकल्स एंड ब्रांच्ड गोनोजॉइड्स विद बोथ मेल एंड फीमेल गोनोफोर्स। तो फाइसीलिया इसीलिए बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं। निमेटोकैलिसिस और स्विमिंग बेल्स और ब्रैक्ट्स आर ऑल टुगेदर एब्सेंट इन नेक्टेलिया एंड स्टिफेलिया। स्विमिंग बेल्स आर हाईली डेवलप्ड। स्टिफेलिया is peculiar in that a portion of float or nematophore is constructed of as a bell-like body called aurophore. Its function and homology remain uncertain. अभी तक कोई खास जानकारी नहीं मिली है। सेकेंड ऑर्डर जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है वो है कॉन्ड्रोफोरा। इन वेलेला एंड पॉर्पिटा colonies seems to be highly organized. There is a single central gastrozoid with a mouth. Around 8 are concentric rows of the gonozoids surrounded by few rows of dactylozoids.
जॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बॉडी में देखने को मिल रहा है। एंटायर कॉलोनी लुक्स लाइक अ सिंगल इंडिविजुअल एनिमल। ओरिजिन की बात करें, पॉलीमॉर्फिज्म की ओरिजिन हुई कैसे? अब भाई ये वैसे भी शुरुआती एनिमल्स हैं, तो इन्हीं में से कहीं से हुई होगी। एज वी हैव सीन, कॉलोनीज ऑफ साइफोनोफोरा रिप्रेजेंट द मोस्ट specialized of hydrozoa, attaining the highest degree of polymorphism and presenting the greatest number of medusoid and polypoid types. There are two views regarding which came first, polyp or medusa. पहले पॉलिप की पहले मेडूसा, यानी पहले मुर्गी की अंडा, वही वाली कहावत हो गई। ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन सीलेंट्रेट्स, तो सीलेंट्रेट्स में पहले कौन? पॉलिप की मेडूसा। आइए दोनों व्यू को देखते हैं और अपने टॉपिक को फिनिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू वन व्यू, द एंसेस्ट्रल सीलेंट्रेट्स वाज हाइड्रा लाइक, यानी पॉलिप, ठीक है, आर्कहाइड्रा ऑफ हैकल, which arose from Gastria. It gave rise to hydroid colony by asexual budding. In the sessile colony, some polyp became modified into medusae for sexual reproduction and pelagic life. Thus, through division of liver, the hydroid colony become polymorphic. तो ये तो क्या बोलते हैं, पहला व्यू हो गया। अब सेकंड व्यू को समझते हैं, जो कि ब्रुक्स की कहानी है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड व्यू, विच सीम्स टू बी मोर एक्सेप्टेबल, जिसको ज़्यादा मान्यता मिलती है, क्या? एंसेस्ट्रल सीलेंट्रेट्स वाज अ प्रिमिटिव मेडूसी rather than polyp, they are what? Medusae. It arose from the metagastria by developing tentacles and becoming free swimming. According to the Huxley, Holt, Massinoff, the manubrium tentacles and umbrella of this primitive medusoid individual were multiplied and shifted from their original position to give various joints, and thus the polymorphic colony is formed. So according to this view, polypoid stage is considered the persistent larval stage and medusoid the completely evolved coelenterates. Is it clear? तो सेकेंड वाला ज़्यादा मान्य है इस मामले में। अकॉर्डिंग टू मोजर, various joints of Siphonophore are merely organs that have not attained a grade of polymorphic individual, means सबकी poly organ की बात करें, and she regarded Siphonophora to be ancestral to Hydrozoa, which has fully differentiated joints. Moser believed that polyorgans of the Siphonophora by further differentiation become polyperson of the Hydrozoa. तो ये तो मोजर की कहानी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिफरेंट फॉर्म्स देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्टीनिया और ओबेलिया की कॉलोनी। ये है ओबेलिया आपका और ये है हाइड्रोक्टीनिया। दोनों की आप कॉलोनीज़ को पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। एक ही जगह पे बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में ये प्रेजेंट है। कहीं पे ये गैस्ट्रोजॉइड है, कहीं गोनोजॉइड है, लाइक हियर इट इज़ व्हाट गैस्ट्रोजॉइड एज वेल एज हियर व्हाट गोनोजॉइड। तो दो फॉर्म एक ही साथ प्रेजेंट है, पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं। यहाँ पे टेंटिकल्स भी हैं, गैस्ट्रोजॉइड्स भी हैं, गोनोजॉइड्स भी हैं, मतलब ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म भी शो हो रहा है। आगे एक जनरलाइज्ड साइफोनोफोरा, सॉरी कैलिकोफोरन साइफोनोफोरा स्विंग व्हाट कॉर्मीडियम, इसकी बात हो रही है। दिस इज़ व्हाट कॉर्मीडियम। हमने बात किया था ना, जिस सब एक ही साथ प्रेजेंट हो, एक जगह सेटल डाउन हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कॉर्मीडियम कहते हैं। सो यू कैन ऑब्जर्व सो मैनी टाइप ऑफ कॉर्मीडियम। फाइसिलिया इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। तो आप कॉर्मीडियम्स को देखिए, इसको याद करिए। और ये स्टिफेलिया है, ये ऊपर जो है ये फ्लोट है जो कि गैस से भरा होता है, ठीक है। तो इनको देख के बड़ी अलग अलग अपीयरेंस बनती है मन में। नेक्स्ट इज़ द वेलेला इन वीएस सेक्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलीमॉर्फिज्म। आप इसको याद करिए, स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कीजिए। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच।